हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यूज़। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। सम ऑफ देम आर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। यहाँ पर बोला है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अगर आप उनको डिवाइड करते हो इन टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, वहाँ पर जो पार्ट्स होंगे वो आपके उनको हम क्या नेम्स देंगे? क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, फर्स्ट हमारा है क्वार्टाइल्स। Quartiles are those values of the variate which divide the data in increasing order of magnitude, known as quartiles and denoted by Q1, Q2 and Q2 and Q3 and defined as। मीन्स क्वार्टाइल्स हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएट की जो कि डेटा को डिवाइड करती हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ओके, और जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो यहाँ पर हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1, Q2 और Q3। ओके, ये हमारा लोअर क्वार्टाइल होता है Q1, Q3 हमारा अपर क्वार्टाइल होता है और Q2 हमारा मिडिल क्वार्टाइल आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है QI इज इक्वल टू L1 प्लस IN/4 माइनस C अपॉन F इंटू एच। ये जो फॉर्मूला है ये आपका मीडियन का जो हमारा ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, हमने वहीं से लिया है। वहाँ पर ही होता है, सिंस मीडियन जो होता है वो एक डेटा को एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वहाँ पे हम N/2 लेते हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं ऑब्जर्वेशंस की, उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। ओके, जब हमारे पास आई हमारा 1, 2, 3 होगा, Q1 क्या हो जाएगा? L1 प्लस N/4 माइनस C इंटू H अपॉन F, जहाँ पर हमारा N क्या होता है? टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, और L1 हमारे पास लोअर लिमिट होती है, H हमारे पास क्या है? क्लास साइज होता है, और F हमारे पास क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास। ओके, सेम यहाँ पे Q2 क्या हो जाएगा? L1 प्लस 2N/4। अब बिकॉज यहाँ पे I था, तो जब आप I की जगह 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2N/4। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा N/2। और अगर ये N/2 होगा तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा किसका हो जाएगा? मीडियन का फॉर्मूला। तो आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि जो क्वार्टाइल 2 होता है ये हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। ओके, इंटू H अपॉन में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। और जब हमारा थर्ड क्वार्टाइल है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। वो हमारा क्या है? L1 प्लस 3N/4 माइनस C इंटू H अपॉन F। बिकॉज यहाँ पर I की वैल्यू 3 है, इसलिए ये हमारा 3N/4 हो गया। ओके, ये हमारे क्या हो गए? 3 क्वार्टाइल्स हो गए। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिसाइल्स। डिसाइल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या होता है? जब आप टोटल फ्रिक्वेंसी को भी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको आप 10 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करोगे, देन उनको हम क्या बोलेंगे? उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे? डिसाइल्स बोलेंगे। तो जो पहला डिसाइल है उसको हम कैसे लिखेंगे? D1 इज इक्वल टू L1 प्लस N/10 माइनस C इंटू H अपॉन F। अगेन आप देख सकते हैं ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। सिंस यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे जो डिनोमिनेटर हो गया N का, वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे ये हमारा सेकेंड डिसाइल हो गया। हमने I क्या रख दिया यहाँ पे 2। दिस इज L1 प्लस 2N/10 माइनस C इंटू H अपॉन F। थर्ड डिसाइल के लिए हम I की जगह पे यहाँ 3 कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। फोर्थ डिसाइल के लिए यहाँ पे 4N/10 हो जाएगा। फिफ्थ डिसाइल के लिए 5N/10। सिक्स डिसाइल यानी D6 के लिए कितना हो जाएगा? 6N/10। सेम सेवन्थ डिसाइल के लिए कितना हो जाएगा? 7N/10। एट्थ डिसाइल के लिए कितना हो जाएगा? 8N/10। और नाइन्थ डिसाइल के लिए कितना हो जाएगा? L1 प्लस 9N/10 माइनस C इंटू H अपॉन F। 10 इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन हमारी जो डिसाइल्स होंगे वो 9 ही होंगे। ओके, नाउ हमारा जो थर्ड पार्टीशन वैल्यू वो है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या फिर वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रिक्वेंसी इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो जब आपके पास जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनकी फ्रिक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परसेंटाइल्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, DI इज इक्वल टू L1 प्लस IN/100 माइनस C इंटू H अपॉन F। अगेन सिंस ये हमारा मीडियन का ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर सिंस परसेंटाइल्स जो है वो टोटल फ्रिक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ पर हमारा जो N का डिनोमिनेटर है वो कितना है? 100। नाउ अगर आपको कोई भी परसेंटाइल निकालना है, मीन्स D आपको 26 निकालना है, D 35 निकालना है, आप सिंपली यहाँ पे I की जगह पर वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपका वही करस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको पार्टीशन वैल्यू का टॉपिक क्लियर हुआ हो।
ना यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमें उनकी कुछ करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज गिवन है। सो हमें इसके लिए यहाँ पे मीडियन निकालना है, लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 और अपर क्वार्टाइल यानी Q3 निकालना है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। ये हमारा फॉर्मूला है मीडियन के लिए। एंड Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4। सिंस हमें पता है कि क्वार्टाइल जो है वो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ये जो डिनोमिनेटर है इनका वो कितना हो जाएगा 4 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। एंड फॉर थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। ना सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। सो ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप सभी को पता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट इंटरवल की फ्रिक्वेंसी तो 4 ही रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। देन फॉर सेकेंड इंटरवल हम क्या करेंगे, इस 4 में सेकेंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी एडअप करेंगे तो 4 + 6 10 जो है वो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। दैन 10 + 8 18, 18 + 12 30, 30 + 7 37 एंड 37 + 2 39। ओके, सो यहाँ पे 39 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फ्रिक्वेंसी मीन्स इन सारी फ्रिक्वेंसीज का सम हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमको n/2, n/4 और 3n/4 सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना है। सो n/2 हमारा कितना आ जाएगा 19.5, n/4 9.75 और 3n/4 हमारा आ जाएगा 29.25। ओके, नाउ अब हम सारी वैल्यूज़ लगाएंगे अपने फॉर्मूलेज में। यहाँ पर एक सबसे पहले जैसे कि हम मीडियन कैलकुलेट करते तो हमको मीडियन क्लास चाहिए होती थी। ओके, तो जैसे कैसे निकालते थे हम मीडियन क्लास कि ये हमारा n/2 है मीन्स 19.5। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर देन 19.5 होगी। तो आप देख सकते हैं कि 30 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो कि जस्ट ग्रेटर देन 19.5 है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगी। ओके, सो हम फॉर्मूलेज में जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इसी मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 8। सो यहाँ पे मीडियन के फॉर्मूले में L क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये हमारा होता है n/2 जो कि 19.5 है, माइनस C हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। मीन्स ये जो मीडियन क्लास है कि जो क्लास इंटरवल है इसके जस्ट पहले जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये 18 हो गया। और H मीन्स इन सब के बीच का जो आप क्लास साइज देख सकते हैं वो कितना है 4 है, अपॉन F यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कि हमारा जो मीडियन क्लास हमारी क्या है 8 to 12। सो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 12 है। सो यहाँ पर वो F आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम ये सब कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा 8.5। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि मोस्टली क्या होता है कि जो मीडियन होता है वो हमारी मीडियन क्लास के बीच में से ही आता है। नाउ सेम लोअर क्वार्टाइल के लिए भी हमारे पास हमने n/4 निकाला है जो कि कितना है 9.75। सो यहाँ पर भी हमको क्लास इंटरवल देखनी है। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर है 9.75 से। तो आप देख सकते हैं 10 जो है वो यहाँ पर जस्ट ग्रेटर देन है 9.75 से। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 4 to 6 ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल 1 के लिए हमारे पास ये क्लास इंटरवल हो जाएगी। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर अब जो लोअर लिमिट होगी वो इस क्लास इंटरवल की होगी। सो 4 से 6 यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो गई है 4, प्लस n/4 हमारा कितना हो जाएगा 9.75 और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी वही क्लास प्रिसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, या फिर ये जो क्वार्टाइल 1 है इससे जस्ट पहले की जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 4 अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पर F क्या होता है, जो आपकी क्लास है Q1 क्लास इंटरवल की जो आपकी क्लास है उसके जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमने ली है यहाँ पे 6 इंटू H आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे क्लास साइज आ जाएगा। ओके, सो क्लास साइज तो यहाँ पर हमारा इस केस में जो हमारा क्लास साइज है मीन्स 4 से 6 का जो गैप है वो कितना है 2 है। सो हमने यहाँ पर इसको वैल्यूज़ हमने सारी पुट डाउन कर ली हैं और हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो क्वार्टाइल आ रहा है वो कितना आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा जो क्वार्टाइल 1 आएगा वो कितना आ जाएगा 5.92। ओके,
सेम यहाँ पर हम अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए भी सेम मेथड है। जब आप 3n/4 निकालोगे सो ये 29.5 आ जाएगा और हम इसके लिए अगेन हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखेंगे जो कि जस्ट ग्रेटर देन 29.25 है। सो यहाँ पर 30 जो हम है हमारी वैल्यू ये जस्ट ग्रेटर देन 29.25 है। सो हमारे पास ये जो 8 से लेकर 12 है ये हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी अपर क्वार्टाइल के लिए। ओके, सो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 8। सो हमने यहाँ पे एल की जगह पुट किया 8 प्लस ये हमारा 3n/4 जो कि 29.25 आया है और ये हमारा सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीन्स आपकी जो यहाँ पर क्लास है, मीन्स आपका जो क्वार्टाइल 3 की जो आपकी क्लास इंटरवल निकल के आई है उससे जस्ट पहले की जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये कितना है 18। सो हमने 18 पुट कर दिया और यहाँ पर क्लास साइज़ हमारा कितना है 8 से 12 के बीच में 4 का गैप है। सो ये 4 आ जाएगा और एफ हमारी क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ दी आपकी जो क्वार्टाइल की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी। सो वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, देन हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो Q3 आएगा वो कितना आ जाएगा 11.75। ओके, सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये मीडियन है, ये Q1 है और ये Q3 है। ये मीडियन जो है होता है ये हमारा Q2 ही होता है बिकॉज क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला और मीडियन का फॉर्मूला सेम ही है। सो ये हमारे तीनों ही क्वार्टाइल्स हैं। ओके, सो इस तरीके से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पार्टीशन वैल्यूज़ निकालना हो सो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ हो और आपको ये पार्टीशन वैल्यूज़ का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ हो।